अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर कराने जा रहे हैं जो अपनी खूबसूरती, अजीब व गरीब त्योहारों और पुरअसरार कहानियों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। क्या आप जानते हैं कि इस मुल्क में एक ऐसा त्यौहार भी मनाया जाता है जहां लोग जलते हुए अंगारों पर नंगे पांव चलते हैं और रक्स भी करते हैं। और इससे भी ज्यादा हैरान कुन बात यह है कि यहाँ खूबसूरत लड़कियों को दुल्हन बनाकर फरोख्त किया जाता है। और ये ही नहीं बल्कि इस मुल्क का ताल्लुक एक मशहूर पेशगो बाबा वांगा से भी जुड़ा है। बाबा वांगा कौन थी और इसकी पेशगोइयाँ इतनी हैरत अंगेज तौर पर सच कैसे साबित हुई? आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बल्गारिया के दिलकश मकामात, यहाँ की तहजीब व सकाफत, दिलकश रिवायात और ऐसी कई हैरान कुन हकाइक के बारे में बताएंगे जिनके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि आप हमारे साथ इस हैरत अंगेज मुल्क की सैर मुकम्मल कर सकें। तो चलिए अपने सफर का आगाज करते हैं बल्गारिया, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ बल्गारिया है। इसे उर्दू में जमहूरिया बल्गारिया भी कहा जाता है। जनूब मशरकी यूरोप में वाक़ है और ये एक ऐसा मुल्क है जो अगरचे यूरोप के गरीब ममालिक में शुमार होता है, लेकिन जब आप इस पर कदम रखेंगे तो आप इसकी खूबसूरती और तरक्की देखकर हैरान रह जाएंगे। खुले बाजार, चमकती हुई साफ सड़कें, यूरोपी तर्ज की दिलकश इमारतें, सब्ज मनाजिर, जदीद नाइट क्लब, महंगी तरीन शराब, शानदार शॉपिंग मॉल्स, नीले पानी से सजे साहिल और आला दर्जे के VIP रेस्टोरेंट्स और यूरोप भर से आने वाले सयाह, ये सब कुछ इस मुल्क की पहचान है। ये खूबसूरत मुल्क बहरा अस्वद के मगरिब और दरिया डैन्यूब के जनूब में वाक़ है। इसकी सरहदें जनूब में यूनान और तुर्की, मगरिब में सर्बिया और शुमाली मकदूनिया, जबकि शुमाल में रोमानिया से जुड़ती है। बल्गारिया और रोमानिया की सरहद सिर्फ दरिया डैन्यूब पर मुश्तमिल है, यानी दरिया की एक जानिब बल्गारिया और दूसरी जानिब रोमानिया है। दोस्तों, यहाँ की सकाफत और रिवायात भी बेहद मुनफरिद हैं। यहाँ हर साल एक ऐसा त्यौहार भी मनाया जाता है जिसमें यहाँ के लोग अपने घर के बुजुर्गों को सुर्ख और सफ़ेद धागे से बने ब्रेसलेट तोहफे में पेश करते हैं। कानून और मुल्की तहफ़्फ़ुज़ के मामले में बल्गारिया किसी तरक्की याफ्ता यूरोपीय मुल्क से कम नहीं। यहाँ के लोग अपने मुल्क की सफाई और हिफाजत का इस कदर ख्याल रखते हैं कि सड़कों पर कचरा तलाश करना भी नामुमकिन लगता है। यहाँ के लोग निहायत खुश इखलाक और मददगार हैं। अगर आप किसी से रास्ता पूछते हैं तो वो न सिर्फ आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेगा बल्कि बाज़ औक़ात मंजिल तक पहुँचने में भी मदद देगा। आप जिस किसी से भी गुफ्तगू करेंगे वो खुश इखलाकी और मुस्कुराहट के साथ जवाब देगा। दोस्तों, बल्गारिया का कुल रकबा 1,10,993 मुरब्बा किलोमीटर है, जो इसे दुनिया के 103 में नंबर पर रखता है। इसका मजमूई रकबा 2.16% पानी पर मुश्तमिल है। दोस्तों, इस मुल्क का दारुल हुकूमत सोफिया है, जो बल्गारिया का सबसे बड़ा और अहम शहर है। सोफिया का कुल रकबा 492 मुरब्बा किलोमीटर यानी 190 मुरब्बा मील है और 2022 की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ की आबादी तकरीबन 1,04,08,452 मनफूस पर मुश्तमिल है, जिनमें तुर्क और रोमानी नस्ल के अफराद की अक्सरियत है। ये शहर यूरोप के कदीम तरीन शहरों में से एक है, जिसकी बुनियाद तकरीबन 7,000 साल पहले रखी गई थी। यहाँ यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी मौजूद है, जबकि बरतानवी, रोमी और तुर्क तर्ज की शानदार इमारतें इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा करती हैं। सोफिया शहर में जदीद तर्ज के बाजार, लग्जरी होटल, आलमी मयार के रेस्टोरेंट्स, मशहूर डांस क्लब्स और महंगे तरीन खाने दस्तयाब हैं, जो सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। हर साल 1 करोड़ से ज़ायद सयाह इस शहर का रुख करते हैं। यहाँ के सकाफती और समाजी इदारे, तारीखी म्यूजियम और कदीम इमारतें मौजूद हैं, जो इस शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। बल्गारिया के तमाम बड़े कौमी और कारोबारी इदारे भी इसी शहर में कायम हैं और ज्यादातर सयाह सोफिया शहर में ही क़याम को तरजीह देते हैं। ये एक सर्द शहर है जिसका सालाना औसत दर्जा हरारत 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहता है। सर्दियों में बल्गारिया एक हसीन सफेद चादर में लिपट जाता है और ये नज़ारा देखने वालों के दिल को मोह लेता है। मुल्की और गैर मुल्की सयाह इस मौसम का भरपूर लुत्फ उठाते हैं, जबकि शाम के वक्त ये शहर नौजवानों और फैमिलीज की खुशगवार महफिलों से भर जाता है। रात को जगमगाती रोशनियां और तफरीही मकामात इसे मजीद दिलकश बना देते हैं, जहाँ लोग अपनी जिंदगी के हसीन लम्हात को मजीद यादगार बनाते हैं। अलेक्जेंडर न्यूस्की चर्च बल्गारिया का एक तारीखी और शानदार चर्च है, जो दुनिया के 50 सबसे बड़े गिरजा घरों में शुमार होता है। इसका कुल रकबा 3,170 मुरब्बा मीटर है और इसमें 5,000 अफराद के बैठने की गुंजाइश मौजूद है।
20वीं सदी में तामीर किए गए इस चर्च के सोने और तांबे से बने गुंबद कई मील दूर से भी चमकते नजर आते हैं, जो इसकी शान और शौकत को मजीद बढ़ा देते हैं। बल्गारिया दुनिया में सबसे ज्यादा रोज वैली के फूल पैदा करने वाला मुल्क है। यहाँ साल में एक बार रोज फेस्टिवल भी मनाया जाता है, जिसमें लोग रिवायती मलबूसात पहनकर रक्स करते हैं, रोमानवी गाने गाते हैं और एक खूबसूरत जश्न का हिस्सा बनते हैं। बर्फानी खेलों के शौकीन अफराद के लिए बल्गारिया किसी जन्नत से कम नहीं। यहाँ के बर्फ पोश पहाड़ों पर आइस स्केटिंग और दीगर बर्फानी तफरीहात साल भर जारी रहती हैं। सयाहों के लिए खसूसी केबल लिफ्ट लगाई गई है, जो एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुँचाने का शानदार जरिया है। दोस्तों, बल्गारिया के लोग अपनी थकाफत से जुड़े रहना पसंद करते हैं। यहाँ बच्चों के नाम अक्सर मशहूर शख्सियात के नामों पर रखे जाते हैं। जब उस शख्सियत की सालगिरह आती है तो बच्चे की भी सालगिरह मनाई जाती है। दोस्तों, बल्गारिया का झंडा 3 रंगों पर मुश्तमिल है, सफेद, सब्ज और सुर्ख। इस झंडे को पहली बार 1879 में अपनाया गया था। दोस्तों, तारीख में बल्गारिया वो वाहिद मुल्क है जिसने हिटलर के हुक्म के बावजूद यहूदियों को हिटलर के हवाले करने से साफ मना कर दिया था। दोस्तों, बल्गारिया की सरकारी करेंसी ल्यू है और इसकी कीमत 1 ल्यू पाकिस्तानी 155 रुपए और इंडियन 46 रुपए के बराबर है। 2022 की मरदमशुमारी के मुताबिक बल्गारिया की कुल आबादी 6,44,07,710 अफराद पर मुश्तमिल है और यहाँ हर मुरब्बा किलोमीटर पर 63 लोग आबाद हैं। दोस्तों, यहाँ एक मुनफरिद रिवायत ये भी है कि रोजाना 2 मिनट के लिए पूरे मुल्क में काम बंद कर दिया जाता है। इस दौरान सायरन बजाया जाता है, गाड़ियाँ रुक जाती हैं, लोग जहाँ खड़े हो वहीं खामोश खड़े हो जाते हैं ताकि अपने कौमी रहनुमाओं और शुहदा को खराज तहसीन पेश कर सकें। दोस्तों, बल्गारिया में एक और अजीब मगर दिलचस्प रस्म मौजूद है, जहाँ खूबसूरत और नौजवान लड़कियों की मंडी लगती है। इस तकरीब में लड़कियाँ अपने वालिदैन के साथ आती हैं और अगर कोई लड़का किसी लड़की में दिलचस्पी रखता हो तो इन दोनों के वालिदैन आपस में बातचीत करते हैं। यहाँ फी लड़के की कीमत $5,500 से शुरू होती है और ये $8,000 तक जा सकती है। ये लड़कियाँ सिर्फ शादी के मकसद से यहाँ आती हैं, ना कि किसी और ताल्लुक के लिए। दोस्तों, आपने शायद बल्गारिया के वेंगू जिले का नाम ना सुना हो, लेकिन एक ऐसी शख्सियत को जरूर जानते होंगे जो यहाँ 1911 में पैदा हुई। इनका नाम बाबा वांगा था, जो कि दुनिया की मशहूर पेशगो खातून थी। बाबा वांगा की वफात 1996 में हुई, मगर इनकी हैरत अंगेज पेशन गोइयां आज भी हकीकत बन रही हैं। ये यूरोप के उन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ आबादी में मुसलसल कमी वाक़ हो रही है। यहाँ बेशतर लोग ओपन रिलेशनशिप में रहना पसंद करते हैं और तकरीबन 65% बच्चों के वालिदैन का बाज़ाब्ता रिकॉर्ड मौजूद नहीं होता। बल्गारिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर बरगास है, जो 2,53,644 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। इसकी कुल आबादी 2,26,940 अफराद पर मुश्तमिल है। ये शहर साहिली इलाकों, जदीद माल्स, तारीखी मकामात और थकाफती तकरीबात के लिए जाना जाता है। बल्गारिया का मेडिकल सेक्टर भी इंतहाई तरक्की याफ्ता है। हुकूमत की तरफ से कई अहम इलाज मुफ्त फराहम किए जाते हैं और यहाँ दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स भी दस्तयाब हैं। अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलत फराहम करने के लिए जदीद अस्पताल और क्लिनिक्स मौजूद हैं। दोस्तों, तो दुनिया भर में क्रिसमस जोशो खरोश से मनाया जाता है, मगर बल्गारिया में हैप्पी ईस्टर सबसे बड़ा और मजहबी त्यौहार समझा जाता है। इस मौके पर मुल्क भर में जबरदस्त जश्न मनाया जाता है। लोग घरों को सजाते हैं, तकरीबात मुनक़िद करते हैं और एक दूसरे को तोहफे तोहफ़ पेश करते हैं। दोस्तों, बल्गारिया की सालाना GDP $216.499 बिलियन है और यहाँ के शहरियों की फीकस आमदनी तकरीबन $33,780 है, जो आलमी दर्जा बंदी में 55वें नंबर पर आती है। बल्गारिया के लोग समाजी बहबूद के हवाले से काफी हसास हैं। यहाँ बेसहारा और जरूरतमंद अफराद के लिए कई फलाही मराकज कायम किए गए हैं, जहाँ इन्हें मुफ्त सहूलियात फराहम की जाती हैं। इसके अलावा कई ऐसी मार्केट्स भी कायम की गई है जहाँ इंतहाई कम कीमत पर अशिया दस्तयाब होती है, ताकि कम आमदनी वाले अफराद भी बुनियादी ज़रूरियात हासिल कर सकें। दोस्तों, बल्गारिया में हर तरह के खाने बआसानी मिल जाते हैं, चाहे वो तुर्क डिश हो, रोमन खाने हो या बल्गारिया के रवायती पकवान हो। यहाँ के लोगों में होटलिंग का रुझान बहुत ज़्यादा है और अगर चाहे कुछ जगहों पर महंगाई देखने को मिलती है, लेकिन सस्ते और बजट फ्रेंडली होटल्स और खाने के ऑप्शंस भी मौजूद हैं। हलाल और हराम दोनों ही खाने दस्तयाब हैं, जिससे मुख्तलिफ मज़ाहब के सयाहों को आसानी होती है। दोस्तों, बल्गारिया तारीखी मकामात और कुदरती हुस्न से माला माल है। यहाँ कई आसार कदीम मौजूद हैं जो सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करते हैं। इस मुल्क में 28 सूबे और 257 शहर हैं और हर शहर की अपनी अलग पहचान है। दोस्तों, बल्गारिया दुनिया में सबसे ज्यादा रोज ऑयल या गुलाब का तेल बरामद करने वाला मुल्क है, जो महंगे तरीन परफ्यूम में इस्तेमाल होता है।
بلغاریہ میں تعلیمی نظام انتہائی شاندار ہے۔ یہاں کے شہروں کے لیے ہائی اسکول تک تعلیم مکمل طور پر مفت رکھی گئی ہے اور دوسرے ممالک سے بھی طلباء یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ بلغاریہ کا میڈیکل شعبہ بھی انتہائی ترقی یافتہ ہے اور کئی بڑے ہسپتالوں میں حکومتی سطح پر مفت علاج فراہم کیا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ ڈاکیومنٹری بلغاریہ کے بارے میں۔ ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آپ کی محبت اور سپورٹ ہی ہمارا حوصلہ بڑھاتی ہے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔